हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं संतोष कुमार। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का कुछ सवाल बताने वाला हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। मुझे लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं 8 4 29, 5 7 32, 8 6 और यहाँ पर क्या है, वाट है। वाट का मतलब है यहाँ पर क्या होगा उसे मुझे ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या होगा उसे मुझे ज्ञात करना है। तो पहले मैं इधर से देख लेते हैं। तो 8 5 13 नहीं पूरा, 8 में से 5 घटा रहे तो ये 8 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इधर से नहीं होगा। तो तब मैं इस स्थिति में किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। तो इधर से करेंगे तो 8 4 12, यहाँ पे क्या 29 से नहीं हुआ। 8 में 4 जोड़े 12 हो गया, लेकिन है यहाँ पर क्या 29 से नहीं हुआ। इसलिए 8 को अब गुना करेंगे 4 से। 8 चौके 32, 8 चौके 32। तो 8 गुना करेंगे 4 से, 8 चौके 32। और 32 में अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, मुझे 29 उड़ जाएगा। अब देखते हैं इसमें यह काम करने पर क्या होता है। 5 को 7 से गुना, 5 सत्या तो 5 गुना 7, 5 सत्या 35। तो 3 ये इसमें घटा है तो 3 इसमें भी घटाएंगे। ये नहीं कि इसमें 3 घटा है और इसमें 4 घटा करके पूरा देंगे। ऐसा करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए कि इसमें अगर 3 घटा है तो इसमें भी मुझे 3 ही घटाना पड़ेगा। अगर 3 घटाने पर अगर देखिए ये अंक नहीं आएगा तो ये चीज गलत है। तब दूसरा प्रोसेस लगाएंगे, दूसरे रूल लगाएंगे, ये याद रखिएगा। तो 35 में से 3 चले जाए कितना हो जाएगा, तो 32। तो हम देख लिए ये 29 और 32 हमको यहाँ पर सेम रूल फॉलो करने पर पूरा गया। जैसे कि हम 8 को 4 से गुना किए तो 8 चौके 32 में से 3 घटा दिए, 29 हो गया। सेम यहाँ पर भी किए, 5 को 7 से गुना किए तो 35, अब 35 में से 3 घटा दिए 32 हो गया, जो यहाँ पर 32 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम ये काम करेंगे तो मुझे यहाँ पर जो लुप्त संख्या वो मिल जाएगा। जैसे 8 का को 6 बार पढ़ेंगे तो 8 गुना 6, 8 6 48, 48 में से यहाँ पर 3 घटाए थे तो 3 इसमें भी घटा देंगे तो 45 हो जाएगा। तो देखिए इस चारों ऑप्शन में से आपको 45 से मिल रहा है। तो हाँ जी मिल रहे हैं, किसमें, सी नंबर में। सी नंबर इसका मतलब क्वेश्चन सही है। तो चलिए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो फिर दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना। मुझे लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा इसे ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं 343 का किसी का वर्गमूल नहीं है। 343 जो है किसी का वर्गमूल नहीं है, लेकिन 343 जो है 343 का घनमूल जो है आपको 7 होता है। तो 343 का घनमूल कितना होता है, 7 होता है। तो इसको भी करेंगे 125 का। तो 125 का हम घनमूल करेंगे तो इसका 5 होता है। तो अब मैं 27 का भी करेंगे तो 27 का घनमूल करेंगे तो हमें आएगा 3। तो आप इसमें देखिए कितना का अंतर आ रहा है। तो 5 में कितना घट रहा है, तो 2 घट रहा है। अब 5 में कितना घट रहा है, तो 2 घट रहा, तब 3 हो रहा है। इसका मतलब है कि 3 में 2 घटेगा, 3 में 2 घटेगा। तो आप अगर इधर से करेंगे तो इधर से देख रहे हैं तो 3 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इधर से बढ़ते क्रम में करेंगे तो हमको तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 7 में 5 घट रहा है, 7 में 5 घट गया तो 2 हुआ, और 5 में 3 घट गया तो 2 हुआ, 5 में 2 घट गया तो 3 हुआ, 7 में 2 घट गया तो 5 हुआ। तो हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप 3 में 2 घटा देंगे तो 1 होगा, 1 का घनमूल 1 होगा। तो इस ऑप्शन में देखिए 1 है कहीं पर, तो नहीं है। क्या नहीं है, 1 है इसमें तो नहीं है। इसका मतलब है
कि हमको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, और 7 में जो 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 का आप लोग घनमूल जानते हैं 729 होता है। 729 होता है। 9 का घनमूल कितना होता है? 729 होता है। इसमें देखिए ऑप्शन में 729 आ रहा है, तो जी आ रहा है कितना में? ए में। तो 9 का घनमूल कितना हो जाएगा? 7। तो इसमें आप देखें ये 3 का घनमूल है, 3 का घन कितना है? 27 है। 5 का घन कितना है? 125 है। और 7 का घन कितना है? 343 है। और इस प्रकार से 9 का घन कितना हो जाएगा? क्योंकि 2 का इसमें अंतर था, 2 जोड़े तो 5 हुआ, 3 में 2 जोड़े 5 हुआ, 5 में 2 जोड़े 7 हुआ, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। और 9 का घन कितना होता है? 729 होता है। 9 का घन कितना होता है? 729 होता है। तो 9 का घन 729 होता है। तो हमको यहाँ पर 729 पूर गया है। इस प्रकार से आप लोग देखिए, तो हमने देखे तो कितना इसमें जोड़ते गए कितना? 2 का अंतर था इसमें। जैसे 3 का घन 27, 5 का घन 3 का घन 27, 5 का घन 125, और 243 का घन मतलब 7 का घन 243, और 9 का घन कितना हो जाएगा? तो 729 हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर प्लीज आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पर है कितना? तो आपने देखे कि 3 का घन कितना हो जाएगा? 27। 5 का घन कितना हो जाएगा? तो 125, और 7 का घन कितना हो जाएगा? 343। 7 का घन 343 हो जाएगा। सेम, तो 3 2 5 2 7 और 2 9। तो आप जान लीजिए 9 का घन कितना हो जाएगा? तो 729 हो जाएगा। 9 का घन कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सही आंसर ए है। सही आंसर क्या है? ए है 729। तो जितना का अंतर रहेगा उतने कीजिएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे 7, और 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 का घन कितना होता है? 729 होता है। 3 का घन कितना? 27 होता है। 5 का घन 125 होता है, और 7 का घन कितना? 343 होता है, और 9 का घन 729 होता है। इस प्रकार से 1 नंबर का हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर का सवाल यह है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 64, 36 और 49 है। 121, 81 और 121, 81 और 100 है। 16, 4 और 8 है। तो यहाँ पर लुप्त संख्या के पास क्या होगा? इसे मुझे इस विकल्प में से कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा, तो इसे चलिए हम समझाना चाहेंगे। तो देख रहे हैं आप लोग कि 64 का वर्गमूल बताइए आप लोग कितना होगा? 8। 36 का वर्गमूल बताइए आप लोग कितना होगा? 6। और 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7 होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 6, 7 और 8। 8 का वर्गमूल 64, 6 का वर्गमूल 36 और 7 का वर्गमूल 49 हो जाए। सेम रूल यहाँ पर भी लगाइए, देखिए होता है कि नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसयूज हो गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 11 का वर्गमूल आपको कितना हो जाएगा? 11 का वर्गमूल 121 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। तो देख रहे हैं 9, 10 और 11। सेम रूल यहां पर भी लगाइए। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा। और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं
9 के बाद क्या आता है तो 10 आता है। तो 2 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर तो 3 आ जाएगा। 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 का वर्ग कितना आपको आ जाएगा तो 3 का वर्ग आपको 9 आ जाएगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर जो लुप्त संख्या है यहाँ पर 9 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 8 का वर्ग जो है 64 है, 6 का वर्ग जो है 36 है, 7 का वर्ग जो है 49 है, और 11 का वर्ग जो है 121 है, और 9 का वर्ग जो है 81 है, 10 का वर्ग जो है 100 है। तो आप देख रहे हैं इधर से गिनती मारिए, जैसे 6 7 8 9 10 11, उसी प्रकार से 2 3, तो 2 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 3 आएगा, तभी नहीं ये 4 आएगा। तो 2 के बाद क्या यहाँ पर आ जाएगा 3, जैसे कि 9 के बाद 10 आ रहा था, 6 के बाद 7 आ रहा था, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा 3। तो 3 का वर्ग कितना होता है तो 9 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है तो 9 होता है। तो लुप्त संख्या के स्थान पर क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। लुप्त संख्या के स्थान पर क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 4 नंबर सवाल है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या मुझे ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं 512, 513, 216 और 1000। तो बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 का 2, ये जो है 27 जो है किसी का नहीं तो घनमूल है और नहीं तो किसी का वर्गमूल नहीं है, लेकिन 27 किसी का घनमूल है। तो किसका घन 27 जो है किसका घन है तो 3 का घन जो है 27 होता है, और 27 का घनमूल जो है आपको 3 होता है। तो 3 होता है, 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है, और 27 का घनमूल आपको कितना होता है 3 होता है, और 3 का घन जो है आपको 27 होता है। यहां तक तो आप समझ गए हैं। तो सेम, तो अब बताइए 25 का 125 का घनमूल तो आपको 5 होता है, और 5 का घन आपको 125 होता है। कितना होता है 125 होता है। लेकिन अब लफड़ा है 65 का घन मूल या घन वर्गमूल में से कुछ होता है तो नहीं होता है। तो अब इस स्थिति में क्या करेंगे। इस स्थिति में आप देख लीजिए कि अब आप जो है इस स्थिति में तिराकोनी कर लीजिए, इधर से इधर कर लीजिए। तो 27 का घन कितना होता है 27 का आपको जो है 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है, और 3 का घन कितना होता है 27 होता है। तो ये 3 के बाद कितना कर लीजिए 4, कितना कर लीजिए 4। तो 4 का आपको घन कितना होगा तो 4 का घन आप जान लीजिए कि कितना होगा। 4 का घन जो है 64 होता है, और 64 में आप एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 65 हो जाएंगे। 64 में एक आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे 65 हो जाएंगे। तो सेम रूल लगा दीजिए इधर से आप। तो 5 का तो घन आपने देखे कितना हुआ था 5 घन 125 हुआ था। तो 5 में एक जोड़ दीजिए, जिस तरह से यहाँ पर 3 में एक जोड़ के 4 का किया ना, उसी प्रकार से अब आप जो है 5 में एक जोड़ दीजिए। 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे तो 6 हो जाएंगे। तो आप देख लीजिए 6 का घन आपको कितना हो जाएगा 216। तो 216 यहाँ पर 4 का घन किए थे 64 हुआ था, लेकिन इसमें एक जोड़ी थी तब 65 हुआ था। तो 64 6 का घन किए तो 216 हुआ, और 216 में यहाँ पर जैसे कि 64 में एक जोड़े तो इसमें भी एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा तो 217। तो देखिए विकल्प में 217 कहीं है तो नहीं है, तो 217 कर देते हैं, ये गलत हो गया। तो 217, तो 217 कहीं विकल्प में है तो है 217, तो कहाँ है सी में है। 217 कहाँ है सी में है, तो सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर है। जिस प्रकार से 10 एक जोड़े तो पुर गया था, तो इधर भी मैंने एक जोड़े, जैसे कि 5 का घन किए तो 6 का घन किए तो कितना हो गया 216, और 216 में एक जोड़ दिए कितना हो गया 217 हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा
217 हो जाएगा सही आंसर। तो 217 क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर सवाल है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसमें लुप्त संख्या यहाँ पे क्या होगा तो उसे ज्ञात करना है। तो 8 पंचे 40, 40 में इसको कुछ भी करेंगे तो 2 पूरेगा तो नहीं पूरेगा। 8 पंचे 40 और 40 में 26 को भागो देंगे तो ये 2 पूरेगा। अब कुछ भी करेंगे तो 2 नहीं पूरेगा। घटेबो करेंगे 40 में 26 तो 2 नहीं पूरेगा, क्योंकि यहाँ का अंक है तो यहाँ का घटाना मुझे है। तो अब इधर से देख लीजिए, 8 7 15, अब 15 में 15 से आप भागो दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर भी जो है मुझे तो इसको इधर से करना है, इधर से नहीं करना है, इधर से करना है। फिर भी नहीं पूरा। 5 में 10 यहाँ पर 2 है, 5 और 6 इसको गुना करेंगे 120 नहीं होगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, तो अब इसको जोड़ लेते हैं, एक बार देखते हैं। तो जोड़ेंगे 8 5 13, मुझे ये 2 पुराना है। 8 5 13, 8 जोड़े 5, 8 5 13 हो जाए, 8 5 13 और 13 में जो है हम 26 नीचा है, तो 26 में 13 से भगा देंगे, 13 दूनी 26, तो मुझे ये 2 पुर गया। अब इसमें भी देखेंगे, एक जगह पुराने से नहीं मतलब है, एक जगह पुर गया तो ये नहीं है। अब दूसरे जगह भी देखेंगे इसमें भी कि क्या ये रूल से यहाँ पर 5 आता है तब सही है। तो 7 2 को जोड़ेंगे, 7 2 9 हो गया। तो 7 2 कितना हो गया 9 हो गया। तो अब देखते हैं 45 में 9 से भाग, तो 9 5 45, तो 5 पुर गया है। तो सेम रूल है, जैसे 8 5 13 और 13 हुआ तो इस 26 में 13 से भागा देती है, तो 13 2 26 हुआ। सेम वही 7 2 9 हो गया। तो 9 में जो है हम जो है 45 यहाँ था, तो 45 9 से 5 हो गया, तो ये 5 यहाँ पर है। अब जो है वही काम करें, 5 15 2 कितना हो जाएगा 17, 15 2 17 हो जाएगा। 15 2 कितना हो जाएगा 17, 15 2 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 2 17 हो जाएगा। तो 15 अब में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 15 2 17 हो जाएगा। अब जो है तो 15 2 कितना हो जाएगा तो 17 हो जाएगा। और 17 में हम जो है 119 से भागा दे देंगे। 17 में हम जो है 119 से क्या करेंगे तो भागा दे देंगे। तो 17 में जो हम 119 से भागा दे देंगे, तो 119 नीचे में 119 भागा 17, तो 17 खा का क्या पड़ेंगे 119 70 70 और 7 बार, तो क्या हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये 7 है कहीं पर, तो बिल्कुल है। बी नंबर में 7 आ रहा है, बी नंबर में 7 आ रहा था। हम क्या किए 8 5 13, 13 में 2 से भागा 26 से भागा दिए तो 2 हो गया। 7 2 9, 9 45 से भगा दिए तो 5 हो गया। 15 2 17, 17 में हम 19 से भगा दिए तो ये मुझे पुर गया कितना तो 7 पुर गया। तो इस यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा लुप्त स्थान पर। तो लुप्त संख्या क्या हो गया मुझे 7 हो गया। जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। जय हिंद जय भारत।